जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। कार्तिक मास महात्म्य 8वां अध्याय। ये कथा सुनाकर नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, एक समय भगवान का दर्शन करने और जलंधर का वैभव देखने के लिए हम भी उसकी राजधानी में गए थे। जलंधर ने वहां पहुंचने पर हमारा बहुत आदर सत्कार किया। वो भक्ति भाव और श्रद्धा से हमारा पूजन करके विनती करने लगा, हे महाराज, कहिए आपका आगमन किस अभिप्राय से हुआ है और मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैंने उससे कहा, हे दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां पर शिवजी और पार्वती जी का वैभव देखकर मैं चकित रह गया। अब तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर आपकी समृद्धि भी देखी है। आपकी और शिवजी की समृद्धि और वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर नजर नहीं आता, लेकिन तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु, शरीर पर भस्म लेपन करने वाले वीतरागी शिवजी के पास स्त्री रत्न के रूप में पार्वती जी हैं। हालांकि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, लेकिन उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसकी तुलना श्री पार्वती जी से की जा सके। इसलिए आपका सुंदर स्त्री से रहित ये अधूरा वैभव देखकर यही निश्चित होता है कि श्री शिव जी के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का भी वैभव नहीं है। उनके पास पार्वती के रूप में ऐसी अनुपम स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रची, लेकिन उनमें से एक भी पार्वती जी के समान नहीं बन सकी। नारद जी ने आगे राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहां से चला आया, लेकिन पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जलंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। उसने उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ। तुम शिव से कहना कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी महाराज जलंधर ने आज्ञा दी है कि तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जलंधर के होते हुए तुम शमशानवासी और नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी सन्यासी के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोकों का स्वामी होने के कारण सभी रत्नों पर मेरा अधिकार है। क्योंकि पार्वती स्त्री रूप में रत्न है, इसलिए वो मेरे पास ही शोभित हो सकती है। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा पाकर राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्ज्वल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से चमकते हुए कैलाश पर्वत को उसने काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी के द्वारा शिव के सम्मुख उपस्थित किए जाने पर उसने दैत्यराज जलंधर की पूरी आज्ञा उन्हें सुना दी। राहु की ये बात सुनते ही भगवान शिव की दोनों भ्रिकुटियां कमान के समान तन गईं। उनकी भौं से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ जो सिंह के समान मुंह वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। उत्पन्न होते ही वो भयंकर मनुष्य अपना विकराल मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा। अब राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे देवों के देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरे दूत के रूप में आया हूँ, इसलिए आप कृपा करके मुझे मत मारिए। राहु की ये बात सुनकर भगवान शंकर ने उसको आकाश में फेंक दिया। तब वो भयंकर पुरुष शिवजी के पास आया और बड़े ही विनीत स्वर में बोला, मैं भूखा हूँ, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिवजी ने कहा, तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। शिवजी की आज्ञा पाते ही वो अपने हाथ और पैरों सहित सारे धड़ को खा गया। जब केवल मुख ही शेष बचा, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा नाम कीर्ति मुख प्रसिद्ध होगा और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी और उसके बाद हमारी होगी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल ही रहेगी।
उधर दूसरी तरफ शिवजी द्वारा आकाश में फेंका गया राहु बर्बर देश में जाकर गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया और वो शिवजी से लड़ने के लिए 1 करोड़ दैत्यों की सेना लेकर अपने पुर से बाहर निकला। उसी समय उसने सामने से 1 आंख वाले दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और अंग भंग हुए राहु को आते देखा। इसके अतिरिक्त और भी अनेक अपशकुन हुए, लेकिन उन्हें देखकर भी वो रुका नहीं। उसकी अपार दैत्य सेना सारे आकाश में बादलों की तरह छा गई। जब देवताओं ने दैत्यराज जलंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते देखा तो चुपचाप इसकी सूचना शिवजी को दे दी। खबर पाते ही शिवजी महाराज ने विष्णु भगवान को याद किया और याद करते ही भगवान विष्णु वहां उपस्थित हो गए। शिवजी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को आपने मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी जी के सहित उसके घर में विराजमान हो गए। आखिर इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे शिवजी, ये महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इसी कारण हमने उसको नहीं मारा है। अब ये महादैत्य आपके ही हाथ से मारा जाएगा। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर शिवजी ने कहा, ये तेजस्वी दैत्य हमसे भी ऐसे नहीं मारा जाएगा, इसलिए इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा कीजिए। शिवजी के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान सहित सारे देवताओं ने अपना अपना तेज शिवजी को दिया। इसके पश्चात शिवजी महाराज उस सारे तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। शिवजी के भूतगणों की सेना में सारे देवतागण भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के समीप जा पहुंचा और इधर कीर्तिमुख और नंदी आदि सारे गण और देवताओं की सेना भी युद्ध के मैदान में आ डटी। देवताओं और जलंधर की सेना में ऐसा घोर संग्राम हुआ कि सारा भूमंडल कांपने लगा। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। ये दृश्य देख भूतादि गणों ने शिवजी के पास जाकर उनसे सारी बात कही। तब शिवजी ने गुफा के समान मुख वाली महाभयंकर लाल जंघा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की। वो कन्या जोर से हुंकार भरती हुई दैत्यों को अपने मुख में डालते हुए श्री शुक्राचार्य जी को उठाकर वहां से लोप हो गई। तब शिवजी के गण निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह मारने लगे। गणों की इस मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना वहां से भाग खड़ी हुई। गणों की इस मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना वहां से भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ, निशुंभ और कालनेमी ने आगे बढ़कर देवों की सेना पर पुनः आक्रमण कर दिया। जब देव सेना दैत्यों की मार से विचलित हो उठी, तब गणेश जी और शुंभ का घनघोर संग्राम हुआ। दैत्यों को पराजित होते देख जलंधर खुद युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए आया। उसे देखकर वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपना परिघ उस पर दे मारा और उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर उसने देवों की सेना पर भयंकर बाणों की वर्षा करके उसमें भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ये दशा देखकर स्वयं शिवजी नंदी पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आए और उन्होंने भी तीव्र बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। शिवजी के प्रहारों से दैत्यों की सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पापों के समूह भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों से खड्ग रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात जैसे ही जलंधर आगे बढ़ा, शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को मार गिराया। तब जलंधर तलवार हाथ में लेकर पैदल ही शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे जलंधर अचेत हो गया। जब जलंधर ने देखा कि शिवजी अजय हैं, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगे।
शिव जी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। शिव जी को इस माया में फंसा देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और उनका सुंदर रूप देखकर कामांध हो उठा। पार्वती जी शिव जी को आया देखकर खड़ी हो गईं, लेकिन तुरंत ही उसकी राक्षसी माया को पहचान कर वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने ज्यों ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, वे तत्काल उपस्थित हो गए और उन्होंने जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु विचारने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। इसकी परम पतिव्रता पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही ये दुष्ट मारा नहीं जा पा रहा है। इसलिए देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा को धर्म से डिगाने का घोर पाप कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना ये दुष्ट मरने वाला नहीं है। तभी इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को आया देखकर उस पर फिर से बाण वर्षा करने लगे। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। कार्तिक के महीने में आंवले के पौधे की पूजा करनी चाहिए। इसका बड़ा ही महत्व बताया गया है। रविवार के दिन आंवला खाना वर्जित है तथा इसे छूना भी वर्जित है। बाकी सारे दिन कार्तिक के महीने में इसकी पूजा करने से बड़े ही पुण्य की प्राप्ति होती है। अतएव आप आंवले की पूजा करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।